सत्ता में अब बात राहुल गांधी के धर्म संकट की करते हैं। क्या वो वायनाड के लिए रायबरेली छोड़ेंगे? बड़ा सवाल। या फिर रायबरेली के वायनाड सीट का त्याग कर देंगे? उससे भी बड़ा सवाल। इसका जवाब कुछ दिनों में मिल जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने 2 दिनों में 2 बड़े सस्पेंस भरे संकेत दे दिए हैं। कल राहुल गांधी रायबरेली में थे। रायबरेली में प्रियंका गांधी पर बोलते बोलते अचानक उन्होंने चुप्पी साध ली। जनता को लगा कि वो प्रियंका को लेकर कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, लेकिन राहुल ने सस्पेंस कायम कर दिया। आज लग रहा था कि राहुल गांधी वायनाड से कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन आज वायनाड में भी राहुल गांधी ने अपनी सीट चुनने की कश्मकश को जनता के पाले में डाल दिया। अब क्या माना जाए कि राहुल गांधी रायबरेली से सीट छोड़ेंगे और प्रियंका वहां से चुनाव लड़ेंगी, या फिर राहुल वायनाड छोड़ेंगे और प्रियंका वायनाड से उपचुनाव में खड़ी हो सकती हैं? फिलहाल कुछ क्लियर नहीं है। वैसे तो रायबरेली और वायनाड के बीच 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, लेकिन सियासत का चुंबक ऐसा है कि इन दोनों सीटों को खींचकर एक ही परिवार के सियासी डिस्कशन में जाना है। पहले आप सुनिए कि राहुल गांधी ने कल रायबरेली में क्या कहा। यहां मेहनत की, 2-2 घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सबका। एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये आइडिया क्या है वो बाद में कब बताएंगे? लीजिए, हो गया ना सस्पेंस। वैसे आज वायनाड में भी राहुल गांधी ने अपने पत्ते नहीं खोले, बल्कि वो भगवान को बीच में ले आए और कह दिया कि प्रधानमंत्री की तरह भगवान मुझे गाइड नहीं करते हैं। राहुल उलझन में है और इस उलझन की कुंजी उन्हें नहीं मिल पा रही। Now I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? Unfortunately, like the Prime Minister, I am not guided by God. In fact, for me it is much simpler. My God is the poor people of India. My God is the people of Wayanad. So for me it's very easy. I just go talk to the people and my God tells me what to do. I will commit to you is that both Wayanad and Raebareli will be happy with my decision. माना कि जनता जनार्दन है, लेकिन इस जनता जनार्दन ने तो दोनों जगह से चुना है। अब क्या करेंगे? उन्होंने तो कह दिया रायबरेली या फिर वायनाड। राहुल की सियासी मूवमेंट वाले इस सवाल पर फिलहाल कोई स्पष्ट फैसला सामने नहीं आ रहा है। अभी मंथन चल रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं, और कयास अपनी उम्र पूरी होने तक कयास ही रहते हैं, कभी कंफर्म नहीं होते। वैसे शुरुआत में राहुल ने दलील दी थी कि वायनाड से उनका व्यक्तिगत रिश्ता बन गया और यह संभावना जताई गई थी कि वो वायनाड अपने पास रखेंगे और रायबरेली से प्रियंका को उपचुनाव लड़वा देंगे। लेकिन किंतु परंतु मगर इसके उल्टे समीकरण पर भी विचार चल रहा है। एक तर्क यह दिया जा रहा है कि अगर राहुल वायनाड नहीं छोड़ते हैं तो प्रियंका यूपी से उत्तर भारत में सक्रिय रहेंगी और रायबरेली से परिवार का रिश्ता भी बना रहेगा। वैसे भी अमेठी और रायबरेली की प्रचार की कमान प्रियंका गांधी ने ही संभाली थी। वैसे राहुल गांधी प्रियंका की सियासी शक्ति की खूब मार्केटिंग कर रहे हैं और लगातार पीएम मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं। कल रायबरेली में जो उन्होंने कहा, आज वही बात उन्होंने केरल में भी कह डाली। Election Commission designed the election to suit the Prime Minister's needs. Months of campaigning and the final election in Varanasi. And after all this effort, the Prime Minister barely escaped losing in Varanasi. The BJP lost in Ayodhya. They lost in Uttar Pradesh. And they lost because they were attacking the very idea of India. हालांकि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सियासी चिंगारियां खूब निकल रही हैं। बीजेपी ने इसका जवाब कैसे दिया है, यह भी आपको एक रील के जरिए दिखाते हैं। श्री राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा, जनता का मन वहां पर प्रतिपक्ष को, लोकतंत्र को, इंडिया गठबंधन को और संविधान को बचाने के लिए इंडिया ब्लॉक को जिताने का था। देश में नरेंद्र मोदी जी को 292 सीट दिया है,
राहुल गांधी जी को ये ध्यान रखना चाहिए। अरे हिम्मत है तो केरला क्यों भागे थे? अमेठी क्यों छोड़े थे? क्यों अमेठी से चुनाव नहीं लड़े थे? ये बात कही जा रही है कि अगर कोई भी हैवीवेट वाराणसी से चुनाव लड़ा होता तो प्रधानमंत्री हार गए होते, क्योंकि मात्र 1.5 लाख वोटों से प्रधानमंत्री जीते हैं। तीसरी बार 100 का आंकड़ा न क्रॉस करने पर भी जिस प्रकार से अहंकार और घमंड में इतरा रही है, ये इसी के लक्षण है। पर सवाल तो प्रियंका जी की टीम और कैंप पूछेगी कि राहुल जी ने और राहुल जी की टीम ने प्रियंका जी को कोई भी चुनाव लड़ने से मना क्यों किया। सीधी सी बात है कि शुरुआती दौर में हम लोग देख रहे थे, अगर प्रधानमंत्री 1 या 2 राउंड के बाद 6,223 वोट से पीछे थे तो ये अपने आप में संकेत है ना, जनता को अहंकार पसंद नहीं आता। खुद अमेठी से चुनाव लड़ने से भाग गए और रायबरेली जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा, और अभी कौन सी चीज़ें निकल गई हैं? रायबरेली सीट छोड़ें, प्रियंका वाड्रा को लड़ा लें, हार जीत का पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।